जय जिनेंद्र जैन कहानियों के अंतर्गत आज का विषय क्यों आवश्यक है रात्रि भोजन त्याग, आइए जानें। रात्रि भोजन त्याग जैन होने का मापक बताया गया है। आगमों में आचार्यों ने रात्रि भोजन त्याग की प्ररूपणा की है। जैन मुनि 5 महाव्रतों को स्वीकार करते हैं और उसके बाद आजीवन रात्रि भोजन का त्याग वे छठे व्रत के रूप में ग्रहण करते हैं। वे चौवियारा त्याग करते हैं। ठाणंग सूत्र में 4 प्रकार के आहारों का वर्णन मिलता है। खादिम, स्वादिम, असन और पान। इन चारों के त्याग को चौवियार त्याग कहते हैं। भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पहले जो बात कही थी, आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, डॉक्टर भी मान रहे हैं। भगवान महावीर ने रात्रि भोजन त्याग की प्ररूपणा की। आज डॉक्टर्स कहते हैं अधिकतर बीमारियों के मूल में है देर से खाना, रात्रि भोजन करना। जैन धर्म एक अहिंसा प्रधान धर्म है। हिंसा कोई भी तरह यहाँ मान्य नहीं है। रात्रि भोजन करने से हम जीवों के प्रति अपनी हिंसा और दया नहीं पाल सकते, इसीलिए रात्रि भोजन का वर्जन कहा गया। रात्रि में सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणु पनपते हैं, जो हमारे भोजन में मिल जाते हैं। ऐसी बहुत अधिक संभावना बताई गई है और वे भोजन हम जब करते हैं, तो वे कीटाणु हमारे पेट में अनेक बीमारियां पैदा करते हैं। इसीलिए रात्रि भोजन दोष और रोग दोनों दृष्टि से अनुचित बताया गया है। रात्रि भोजन करने वाला तिर्यंच गति का बंद करता है और रात्रि भोजन त्याग करने वाला नरक और तिर्यंच दोनों को टाल सकता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया, यदि हम 1 वर्ष तक रात्रि भोजन न करें तो हमें 6 मास के उपवास का फल मिलता है, यानी बिना उपवास के उपवास का फल। सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रे और इंफ्रा रे होती है, जो कि हमारी जठर अग्नि को शक्ति देती है, सशक्त करती है, जिससे हमारे पाचन क्रिया सक्रिय होती है और अच्छे से होती है। लेकिन रात में यह अग्नि मंद पड़ जाती है, 20% तक यह अग्नि क्षीण हो जाती है। इसीलिए रात में भोजन पाचन में असुविधा होती है और कहा जाता है रात्रि के समय हल्का भोजन भी हमारे पेट के लिए भारी हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणु भी उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसीलिए हम जीव हिंसा से भी बच सकते हैं यदि हम रात्रि भोजन का त्याग करें। रात्रि भोजन त्याग को जैन दर्शन में नहीं, वैदिक दर्शन में भी मान्यता प्राप्त है। मार्कंड पुराण में कहा गया, प्रथम प्रहर में देवता भोजन करते हैं, दूसरे प्रहर में मुनि संत भोजन करते हैं, तीसरे प्रहर में हमारे पूर्वज भोजन करते हैं और चौथे प्रहर में दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया कि नरक के 4 द्वारों में पहला द्वार है रात्रि भोजन। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि तीर्थ का जो फल होता है रात्रि भोजन करने से उसका नाश हो जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया कि रात्रि भोजन का त्याग जो करता है उसे घर बैठे बैठे ही तीर्थ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। योग शास्त्र में कहा गया, रात्रि भोजन करने वाला जीव उस प्रकार है जिस प्रकार बिना सिंह और बिना पूंछ के जीव। चातुर्मास काल में तो रात्रि भोजन निश्चित रूप से ही त्याग करना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास काल में हम ये देखते हैं कि जीव और कीटाणु बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमारे साधु संत भी वर्षावास करते हैं, चातुर्मास में स्थायी हो जाते हैं और हमें चातुर्मास में रात्रि भोजन जरूर त्याग करना चाहिए यदि हम जीव हिंसा से बचना चाहते हैं तो। ऋषिश्वर भरत वैदिक दर्शन में कहा गया कि जो रात्रि भोजन चातुर्मास काल में भी करता है तो उसकी शुद्धि चंद्रायन तप से भी नहीं होती है। आयुर्वेद में कहा गया कि रात्रि भोजन जो त्याग करता है उसका पेट नरम होता है और जिसका पेट नरम और दिमाग ठंडा होता है वो व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। बाघभट्ट जी ने कहा कि दिन में छक कर भोजन करें और रात में सिर्फ तरल पदार्थ ही ग्रहण करें। योग निद्रा के साधक कहते हैं कि रात्रि में उनके लिए भोजन निश्चित रूप से वर्जनीय है, अन्यथा योग निद्रा तंद्रा में परिवर्तित हो जाएगी। रात्रि भोजन त्याग करें तो हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोगात्मक शक्ति का भी विकास कर सकते हैं, जिसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। देखा आपने, सभी तथ्य को जाना कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए और चातुर्मास काल में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चिंता नहीं, चिंतन करें और इस दिशा में एक कदम बढ़ाएं और प्रयास करें रात्रि भोजन त्याग करने का। जय जिनेंद्र।